पहली चीज हमने अपनी कोशिश की उसको डेवलप करने की। दूसरे हमें पता था कि हमें दो फ्रंट के ऊपर लड़ाई लड़नी पड़ सकती थी, इसलिए हमने पाकिस्तान को देखते हुए भी अपनी तैयारी की, अपने मिसाइल तैयार किए, अपने हथियारों का जखीरा तैयार किया। और दूसरी तरफ हमें यह भी पता है कि चाइना के साथ भी हमारा कुछ हो सकता है, तो चाइना के डेवलपमेंट को देखते हुए भी हमने अपने वेपनरी में डेवलपमेंट लेकर के आए। हमने जो भी नई टेक्निक थी मिल सकती थी हमने ली, उसको इस्तेमाल किया, उसको हमने अपने वेपन सिस्टम में इंटीग्रेट किया। ये चीजें हैं जो कि देश को कॉन्फिडेंस देती हैं, सिपाही को कॉन्फिडेंस देती है, आर्मी को कॉन्फिडेंस देती है, और आम पब्लिक को भी कॉन्फिडेंस देती है। अभी पाकिस्तान में देखिए पानी नहीं मिल रहा, उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हिल गया कि अरे पानी नहीं मिलेगा क्या होगा। वहां पर राशन नहीं है, खाने के लिए आटा नहीं है, महंगाई सर के ऊपर है, कॉन्फिडेंस पब्लिक का हिल रहा है, वो अपनी ही सरकार के खिलाफ हो रहे हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो उनके लिए कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मटेरियल के लिए नहीं है। जो सिंध में हो रहा है उससे उनका कोई कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ रहा है, बल्कि ये सारी चीजें, यहाँ तक कि पंजाब के अंदर जो कि पाकिस्तान आर्मी का मेन गढ़ है, वहां पर भी आर्मी के खिलाफ में काफी आवाजें उठ रही हैं। ऐसी हालत में कंट्री खाली ये कह सकता है कि हाँ साहब इसमें पानी नहीं बहेगा तो खून बहेगा, हम हिंदुस्तान को मिट्टी में मिला देंगे, ये कर देंगे, ये सारी की सारी चीजें रिटॉरिक हैं, जिसका मतलब सिर्फ ये होता है कि बैठ करके, जैसे होता है ना, आप देखा कि कहीं एक जो कुत्तों की लड़ाई होती है तो एक कुत्ता दुम तो भले ही दबी हुई हो लेकिन वो दांत निकाल निकाल के भौंकता रहता है। जी यही हाल आज की तारीख में पाकिस्तान का। जी, सत्येंद्र दुग्गल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सत्येंद्र दुग्गल साहब, जिसका बात हम जिक्र कर रहे थे अब्दाली का, करीब 450 किलोमीटर की रेंज है, और इस्लामाबाद अगर देखें तो लाहौर से पेशावर भी नहीं पहुंच पाएगी, वहीं पर गिर जाएगी। तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक कारण भी होता है। तब जबकि भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा है, उस तनाव के बीच आप मिसाइल का परीक्षण करते हैं, पाकिस्तान की सेना और सरकार इसे लेकर जश्न मनाती है। क्या अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को प्रभावित करने के लिए यह किया गया है? लेकिन क्या प्रभावित कर सकती है ये मिसाइल और पाकिस्तान की सरकार? बड़ी वाजिब बात की आपने कि ये उनका परीक्षण कर रहे हैं इस वक्त, तो ना सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को बताने के लिए, ये तो एक्चुअली अपने खुद के जो वहाँ नागरिक हैं उनको और अपनी फौज को बताने के लिए भी ये डेमोन्स्ट्रेशन किया जाता है कि हमारे पास में ये है और हम इसका परीक्षण कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये चालू हालत में। देखिए, ये जो शस्त्र होते हैं, अस्त्र होते हैं, इनको रोज रोज तो इस्तेमाल होता नहीं, जैसे कि हम आईफोन का या फोन का या किसी का करते हैं। ये तो एक मौके पे होता है, इस बीच में जो होता है ये ट्रायल्स वगैरह होती रहती हैं। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे मैं पहले भी कह रहा था कि इनके लॉन्च पैड कहाँ है, इनकी लोकेशन कहाँ पर है और इनकी टाइमिंग क्या होगी, इनके पीछे जो मैन है वो क्या करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपने जो बात बोली उससे हम एक इशू और उठा लेते हैं। जैसा आपने बोला कि वो 450 किलोमीटर के लगभग उसकी रेंज है, बताते हैं। ये एक आइडियल रेंज होती है। इट इज नॉट नेसेसरी दैट 450 किलोमीटर जो है वो मारक क्षमता हो या उसकी इफेक्टिव रेंज हो। उसकी इफेक्टिव रेंज हमेशा जो है वो थोड़ी कम होती है। जैसे कि आपके बैटरी भी होती है, वो बेशक 100% फुल दिखाए, लेकिन एक्चुअली उसकी यूसेज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। इसी बात से एक दूसरी बात उठाएं कि अगर वो बार बार कहते हैं कि हमारे पास में न्यूक है, हम उनका इस्तेमाल करेंगे। अब एग्जैक्टली यही चीज जो है वो न्यूक के हथियार पर भी डिपेंड करता है। न्यूक का हथियार आप पास में है, एग्रीड, एवरीबडी नोज अबाउट इट, एंड आप तो बड़ी ऊंची आवाज में बोल रहे हैं कि हमारे पास में है वो जी। क्या आपने उसे टेस्ट किया है? अब उसका भी, जैसा आप बता रहे हैं, उसका भी हाल ऐसे ही हो सकता है कि आपने क्षमता तो रखी है 450 और वो जाके गिर गई 350 पे गिर गई। ये बात भी एक सोचने वाली बात है कि आपने अगर मान लीजिए न्यूक्लियर अटैक किया तो उसमें अगर उसकी क्षमता जो है या वो मिसफायर हुआ या वो गलत तरीके से यूज हुआ, the people behind that are not able to use it effectively and correctly, उसका क्या होगा परिणाम? उसका परिणाम ये होगा कि आपके देश में डिस्ट्रक्शन होगा। Now let us hypothetically assume, मान लीजिए कि वो आ जाती है, हिंदुस्तान में भी आ जाती है कहीं पर,
तो हमारे पास ऐसा तो कोई है नहीं कि बीच में बाउंड्री ऐसी है कि एक जगह गिरेगा तो उसका जो इफेक्ट है वो दूसरी तरफ नहीं पड़ेगा। इमेजिन अगर वो हिंदुस्तान में करेगा नुकसान तो उसके बराबर जो है वो उससे ज्यादा नुकसान आपके यहाँ भी हो सकता है। और अगर न्यूक की बात ही कर लें तो जैसे न्यूक का इस्तेमाल होगा तो इंडिया के पास में तो तकरीबन एक के बजाय 50 की क्षमता ज्यादा है। मतलब उनके पास में अगर एक है तो हिंदुस्तान के पास में 50 है और मारक क्षमता भी बहुत ज्यादा है। अब सोचिए अगर हिंदुस्तान उसका यूज कर लेगा तो क्या। तो ये जो है वो एक तरीके से डराने वाली बात है और मारक क्षमता की बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो वहां तक यूज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो ये सब बातें ख्याल में उनको रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आप जहां से हमने शुरू की बात कि ये अपने मुल्क के लोगों को भी बताने की कोशिश है जहां पर कि कॉन्फिडेंस गिर रहा है। और अगर इस तरीके से वो परीक्षण करेंगे और वो परीक्षण पूरा सक्सेसफुल नहीं होगा तो जिस पर्पस के लिए वो परीक्षण किया गया उसका तो काउंटर इफेक्ट हो जाएगा, उसका तो उल्टा इफेक्ट हो जाएगा। अगर ये जो आप बात बता रहे हैं, लेट अस अज्यूम दैट दिस मस्ट बी ट्रू बिकॉज ये वैसे खबरें काफी समय से चल रही हैं, पिछले 4-5 घंटे 6 घंटे से ये खबर आ रही है ये वाली। तो अगर मान लीजिए ये बात सही है तो इमेजिन जिस चीज को आपने कॉन्फिडेंस के लिए यूज किया वो काउंटर प्रोडक्टिव रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं एक छोटा सा आपको और भी तरफ ले जाना चाहूंगा कि आप भारत की क्षमता देखिए और इसकी इफेक्टिवनेस देखिए। अब पाकिस्तान में लगभग पिछले 10-11 दिनों से लगातार वॉर या इंडिया कहां स्ट्राइक करेगा, किस तरह से स्ट्राइक करेगा, उसकी बातें चल रही हैं। और ऐसा लगता है कि उनकी जो इकोनॉमी है या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, सरकार का और प्रशासन का ध्यान उस तरफ से बटा हुआ है। अब आप उल्टा उसके भारत को देख लीजिए। भारत में जहां हिंदुस्तान के जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है या एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्पेंसेशन है उसने तो एक अपनी तरफ से डिसाइड करके बता दिया जिन्होंने डिसीजन लेना है, जिन्होंने स्ट्राइक करना है। और उसके बाद देखिए आप मोदी साहब जो है वो केरला में जाके कोई इनॉग्रेट कर रहे हैं, कोई कहीं मीटिंग ले रहे हैं, इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग चल रही है, फॉरेन डिग्निटरीज आ रहे हैं, वो विजिट कर रहे हैं। तो ये इससे भारत का और इंटरनेशनल कम्युनिटी का बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि वॉर या एग्रेशन या बदला जैसा भी आप कहें या अपना पर्पस टू अचीव हिंदुस्तान ने करना ही है। उसके अलावा उनका ध्यान जो है वो नागरिकों के सामाजिक बदलाव या आर्थिक उन्नति के लिए या इकोनॉमिक डेवलपमेंट से हटा नहीं है। वो इधर नहीं हुआ, वो ऑलरेडी उस पर अपने एजेंडा पर काम कर रहे हैं। तो वो एक और भी मैसेज जाता है, पाकिस्तान को भी जाता है, चीन को भी जाता है, बांग्लादेश को जाता है, श्रीलंका को जाता है, नेपाल को जाता है, जो समय समय पर छोटी मोटी आंख दिखाने की कोशिश करते रहते हैं, आंखें लाल करते रहते हैं कि अगर आप भारत से टकराव लेंगे तो आप तो उलझ जाएंगे उस वॉर के इशू पर ही अटक जाएंगे उन पे। पर कि हिंदुस्तान तो अपना भी डेवलपमेंट करता रहेगा, वो तो और भी जो है अपना प्रोग्रेस करता रहेगा। उनका तो सिस्टम ही ऐसा बन रखा है। बिल्कुल सही कहा। और मुझे लगता है इसी बात का जिक्र भार्गव साहब भी कर रहे थे कि इस तरह के परीक्षण कहीं ना कहीं अपनी देश की जनता और सेना के लोगों में एक मनोबल बढ़ाने के लिए भी है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे लोग, करीब अब तक जो जानकारी मिल पा रही है 500 से 600 के आसपास ऐसे जवान हैं, अधिकारी हैं जिन्होंने अपनी छुट्टी के लिए बोल दिया है, जो छुट्टी पर चले गए वापस नहीं आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी लोगों का, विस्तार से इस बात पर चर्चा कर रहे थे। रुकेंगे यहाँ पर कुछ पलों के लिए, वापस आएंगे तो बात करेंगे फिर से एक नए मुद्दे की। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।